परिनिर्वाण दिवस पर याद किए गए बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की 67वीं परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ। बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की 67वीं परिनिर्वाण दिवस पर नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिले भर में विभिन्न संगठनों, राजनीतिक दलों व स्वयंसेवी संस्थाओं ने उन्हें नमन कर याद किया। बृजेंद्र सिंह पुतनी भैया के नेतृत्व में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गौतम विहार कनौसी स्थित पार्क में प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा कि दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के लिए सदैव संघर्षशील बाबा साहब के लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एवं प्रदेश की सरकार समर्पित होकर आगे बढ़ा रही है। बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर विनोद कुमार बूथ अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहब ने जिस संविधान का निर्माण ये सोचकर किया था कि भारत में समता मूलक समाज की स्थापना होगी, दलितों को कानूनी अधिकार देने का किया काम, बाबा साहेब ने पिछड़े तथा दलितों को कानूनी अधिकार देने का काम किया। विनोद गौतम, बृजेंद्र सिंह, संगीता पाल, रविंद्र पाल, अजय कुमार सिंह, शीतल दास, सौरभ जाटव, ओम प्रकाश, वीरेंद्र सिंह, अशोक तिरखा, रामकिशन श्यामू सिंह जी लोग मौके पर उपस्थित रहे। लखनऊ के गौतम विहार अनुभव इंडिया न्यूज हिंदी दैनिक समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ अमित श्रीवास्तव, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। वैसा काम हो। अभी हमारे को समस्या है, जैसे हमारे क्षेत्र में तालाबों की बहुत खराब स्थिति है, जिसकी वजह से संगीता बहन आ गए, उनका स्वागत करते हैं। अभिनंदन करतों का भी प्रकोप है, जिससे अभी डेंगू का रूप ले लेती है। हम चाहेंगे अपने केंद्रीय नेतृत्व से भी चर्चा कर रहे हैं और करेंगे भी आगे। पार्षद जी जो भी अपने होंगे उनसे भी कहेंगे कि इनका सौंदर्यीकरण हो, और जो कुछ सड़कें या कुछ नालियां कुछ है वो भी प्राथमिकता पर लिया जाए। कारण है कि यदि अपना विधायक है, अपना सांसद है, तो यदि अपना हम पार्षद बना लेते हैं तो मुझे लगता है कि जिन समस्याओं का आज जिक्र कर रहे हैं उनका समाधान आसानी से हो जाएगा। एक बात और कहना चाहेंगे अर्पित करते हुए, इसके साथ ही भारतीय क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले जी एवं आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज के साथ भारतीय संविधान के शिल्पकार, नारी मुक्ति दाता, बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, एवं इसके साथ ही जो लोग इस महापरिनिर्वाण दिवस का आज संचालन कर रहे हैं, हम लोग जो एकत्रित हुए हैं, मैं उनमें उन सभी का आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिनमें हमारे बड़े भैया विनोद गौतम जी हैं, श्री बृजेंद्र सिंह उर्फ पुतन्नी भैया जी हैं, हमारी बड़ी बहन श्री संगीता पाल जी हैं, हमारे भाई रविंद्र पाल गोलू जी हैं, अजय कुमार सिंह जी हैं, श्री शीतल दास जी हैं और श्री ओम प्रकाश जी हैं, और सामने हमारे बैठे रामजी लाल वार्ड के पूर्व पार्षद प्रत्याशी हमारे चाचा जी श्री रामरूप पप्पू यादव जी भी बैठे हैं। हम लोगों ने 2017 में काफी प्रयास किया रामजी लाल वार्ड से, लेकिन असफल हुए कुछ वोटों से। हम लोग उनके पास गए कि भैया हमारे क्षेत्र में कुछ वितरण करा दीजिए। आप मानेंगे, उन्होंने आटा, चावल, दाल जो हो सका, तो फिर भी ज्यादा संघर्ष है। अब हमारा परिवार बहुत बड़ा हो गया है। हमारा भाजपा परिवार जो पहले इतना नहीं बड़ा था, बहुत बड़ा हो गया। देख के बहुत खुशी होती है कि हमारे परिवार का विस्तार होता चला जा रहा है। तो हम लोग ये कह रहे थे कि कुल मिला के हम एक चीज यही कहना चाहिए, वाल्मीकिपुरी या क्या नाम रखा जाए, इस पे विनोद भाई मेरे बहुत प्रयासरत रहे, और हमारी महिलाएं भी सब कहती थी कि दीदी इसका नाम कुछ बदलिए। सरकार अपनी है इस समय नाम का कुछ अच्छा रखा जाए। तो आज ये सौभाग्य का दिन है हम लोगों का, और अच्छा दिन है। माननीय अम्बेडकर जी के निर्वाण दिवस पे हम लोगों ने इस गौतम विहार का शुभारंभ किया है, और सबसे आग्रह है कि आप सब लोग अपना भैया फोटो खींच लो।
जी का स्वागत करने का काम करें। इसके साथ ही हम चाहेंगे कि जो भी अपने भाई हैं वो आकर के पुष्पांजलि, और हमारी जो बहनें हैं जो मातृशक्ति है वो आए आकर के, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, नाम से संबोधन थोड़ा उचित भी नहीं लगता, आकर के पुष्पांजलि अर्पित करें। ये उनका दिन है। सभी लोग मन में श्रद्धा रखते हुए, जो संविधान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के प्रति भी श्रद्धा रखते ही हैं, तो वो सब लोग आकर के बाबा साहब के चित्र पर, क्योंकि आज जो हमारी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब जी ने आपके अधिकार के लिए कानून बने, लेकिन जब सभा में पारित नहीं किया गया तो बाबा साहब ने आप लोगों के सम्मान के लिए इस्तीफा देने का काम किया था। इसलिए हम चाहेंगे कि मातृशक्ति को आगे बढ़ करके उस दिन को याद करना चाहिए और अपने हक के लिए हर वक्त संघर्ष करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब वो समय चला गया है जब वो कहने का इंतजार करती थी, अब वो समय है। आपके पास संविधान है, शिक्षा रूपी आपके पास शस्त्र है कि आप अपने अधिकार को हक से ले सकती हैं। आज इस गौतम विहार कॉलोनी में हमारे मुख्य अतिथि मान सिंह राजा जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और चाहते हैं कि एक बार अपने मुख्य और बिंदु से सारी कानून व्यवस्था, न्यायालय, सरकार जो भी है सब उनके ही मार्गदर्शन में, उन्हीं के बनाए हुए नियमावली पे चल रही है। ऐसे बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर जी का आज पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण हमारे मंच पर उपस्थित है। इस मंडल के उपाध्यक्षा बहन संगीता जी, मंडल के मंत्री अपने वीरन जी, पुतन सिंह जी, हम तो इनको नाम से नहीं पर बहुत पुराना नाम इनके पिताजी के समय के जानते हैं, पुतानी सिंह जी, हमारे पूर्व पार्षद का है या प्रतिनिधि का है पूज्य माता जी रामपति जी, यहाँ से पार्षद रही हैं अपने यहाँ से, श्री रामकिशन जी, हमारे युवा जुझारू अपने गोलूपाल भी, और हमारे जो संचालन कर रहे हैं। एक तो बाबा साहब यहाँ के कानून मंत्री बने, और एक आपने योगेंद्र मंडल का नाम सुना होगा। ये मंडल नहीं जिनके मंडल पे नाम कमीशन था वो नहीं, एक जोगेंद्र मंडल हुआ करते थे। वो भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान जाएंगे, उनके साथ रहेंगे। बाबा साहब ने भी उनको समझाया और लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल भी समझाया, लेकिन वहां चले गए। वो वहां के कानून मंत्री बने पाकिस्तान के, और वहां के कानून मंत्री बने। जब वहां मैं उनके बारे में संक्षेप बता दूं, अपने बाबा साहब के बारे में तो बहुत लंबा है। वो जब वहां चले गए तो वहां पर जब हिंदुओं पर, और जहां तक जोगेंद्र, चूंकि वो भी अनुसूचित जाति से थे, तो वो जितने अपने साथ उनके समर्थक थे, फॉलोअर थे, उन सबको लेगा वहां। अपने विभिन्न समाज के लोग जो भी थे, धोबी समाज के लोग, अन्य मजदूर, मतलब जितने थे सफाई कर्मचारी, उन सबको अपने साथ ले गए। और जब वहां अत्याचार होने लगा, जब वो वहां का जो मुस्लिम उनके ऊपर अत्याचार करने लगा, उनके बहू बेटियों के साथ तमाम प्रकार के हरकतें करने लगा, मतलब यहाँ तक कि बहुत संक्षेप में आप सब लोग जानते हैं, बहने बहुत संख्या में से बहुत बीभत्स अत्याचार जब वो लोग करने लगे, तो जोगेंद्र मंडल कानून मंत्री थे, उन्होंने मोहम्मद जिन्ना से कहा कि भाई ये तो अत्याचार और इधर सख्ती से बरता जाए इनको। तो उन्होंने कहा भाई ये, वो नहीं माने, तो उन्होंने जोगेंद्र मंडल ने कहा कि भाई ये आज जो है आपस में यही बात करें कि हमको गौतम विहार पहुंचना है, गौतम विहार आना है, मतलब आपस में भी हम लोग यही चर्चा करें, तभी इसका नाम बदल पाएगा, लिखने से नहीं बदल पाएगा। धीरे धीरे हम आप जो है आपस में भी कहे, किसी को बुलाना हो तो पकड़िया का संबोधन करके गौतम विहार आना है, जो ना समझे नहर किनारे आना है। धीरे धीरे बात करते करते नाम 2 दिन 4 दिन 10 दिन में बदल जाएगा। हर आदमी लिखे से नहीं देख पाएगा और न बताने से समझ पाएगा। हम आप सब लोग यहाँ जाएंगे, यही कहेंगे कि हमको जाइएगा यहाँ से। सभी लोगों का धन्यवाद, आने के लिए बहुत बहुत आभार।
हाँ पुतन भैया, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 67 परिनिर्माण दिवस आज है, आपने यहाँ पे गौतम विहार कॉलोनी में एक जलसा रखा, प्रोग्राम रखा, क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता के लिए और क्या कहना चाहेंगे? हम अपने क्षेत्र की जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आज पुण्यतिथि है 67, तो उनकी जो इच्छा थी कि आखिरी पायदान पे जो भी लोग खड़े हैं उनको बढ़ चढ़ कर सभी जो कुछ अगर समाज के लोग हैं उनकी मदद करके उनको आगे लाने का कार्य करें और शिक्षा पे फोकस करें। आज जो है इस क्षेत्र में सभी लोगों के सौजन्य से भगवान भगत सिंह डिग्री कॉलेज का समायोजन हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में जैसे बाबा साहब की इच्छा थी कि सभी को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, उसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया गया है और प्रयास ये है कि अपने क्षेत्र में जो भी लोग शिक्षा से वंचित हैं उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए और आगे उनको शिक्षा के लिए लाया जाए। यही मेरी इच्छा है और यही मेरा संदेश है कि सभी लोग ये कोशिश ज़रूर करें कि अपने बच्चों को शिक्षा ज़रूर दिलाएं, क्योंकि शिक्षा रहेगी तो उनको किसी के पास ना जाना पड़ेगा और ना किसी के सामने उनको हाथ फैलाना पड़ेगा। शिक्षा बहुत ज़रूरी और नशा से जो है दूरी रखें, नशे से मुक्ति सभी लोग प्रदान करें। यही संदेश है मेरा आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती। पुतन भैया, जैसे कि आने वाला समय जो है वो निकाय चुनाव का है, जिसमें क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र के पार्षद को चुनते हैं, नगर निगम का चुनाव होता है, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? उसके विषय में ये कहना चाहेंगे जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस बार काफ़ी समय बाद केसरीखेड़ा वार्ड को जो अनारक्षित घोषित किया है, तो अनारक्षित वर्ग अगर घोषित किया गया तो हम लोग ये चाहेंगे कि उसी वर्ग से किसी को टिकट दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी का ही सभासद इस बार हमारे यहाँ होना चाहिए, कहना उसी गांव की काफ़ी जो जनसंख्या है उसकी भी यही इच्छा इस बार है कि हमारे गांव का कोई प्रत्याशी इस बार मैदान में आ और जिसको भरसक प्रयास करके सभी लोग मिलकर जिताया भी जाए। आखिरी सवाल ये था कि मीडिया के माध्यम से आप जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्र में और प्रदेश में सभी को लोगों को? अभी अपने प्रदेश में और अपने क्षेत्र में सबको आज अम्बेडकर जी की जैसे जयंती है तो उस जयंती नेताजी, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 67 पुनर्निर्माण दिवस पर आप गौतम विहार कॉलोनी में आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर? बस आज तो बहुत बाबा साहब का पुण्यतिथि और महापरिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम ये आयोजित किया था। पुतन्नी सिंह जी, विनोद जी, हमारे गोलूपाल जी, संगीता जी, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, प्रतिवर्ष होता है जन्मदिन तो हमेशा मनाते हैं समरसता दिवस के रूप में हम लोग उनका। बस यही है कि बाबा साहब के जो उनके मूल उद्देश्य है, जो उन्होंने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया, उस पर सब लोग चलने का प्रयास करें। समरसता दिवस के रूप में जन्मदिन मनाते हैं हम लोग। जो उन्होंने समाज में कुरीतियों का समापन किया, जो उन्होंने समाज को बराबर का दर्जा लेकर चलने का जो उन्हें हम लोगों को निर्देश दिया, जो मार्गदर्शन दिया, उस पर आग्रह किया सभी से कि उस पर ही उसी पर हम लोग कुरीतियों को ध्यान ना दें। और उनका जो सपना था कि अधिक समाज के जो वंचित, शोषित और गरीब समाज के लोग हैं, गरीबों में, शोषितों में, वंचितों में, उपेक्षितों को, इनको कैसे आगे बढ़े, तो उसका उन्होंने एक ही मंत्र दिया था कि जो शिक्षा है, हर व्यक्ति को, हर आदमी को शिक्षा कि अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उसी से सारी कुरीतियाँ अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएंगी। जैसा कि आप इस क्षेत्र के जो समाज सेवी हैं, पुतिन भैया जी हैं, ये इस क्षेत्र में लगातार लगे रहते हैं, सामाजिक कार्य करते रहते हैं और ये यहाँ के प्रत्याशी भी हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे सर? क्या शुभकामनाएं संदेश दें? अभी हमारे यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं होता, पार्टी की एक कोर कमेटी होती है जो पार्टी संगठन तय करता है। हम सब लोग उसी को चुनाव लड़ा के जिताने का पूरा प्रयास करते हैं। जी, समय समय पर ये क्षेत्र में जो है जन समस्याओं पे फोकस करते हैं और कार्य करते रहते हैं, तो उसके लिए सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता, उसके दिमाग में कहीं कूड़ा फैला है तो फोन करता है, भैया बहुत गंदगी पड़ी है। उसके मन मस्तिष्क में विकास और लोगों के बीच में लोगों का अच्छा जो लोक कल्याण के काम है, जो समाज के अच्छे लोगों के काम है, समाज सेवा का काम है। जैसे कोविड काल में यही कार्यकर्ता ने सब में अपनी जान जोखिम में डालकर जगह जगह पूरी पैकेट पहुंचाना, राशन पहुंचाना, सैनिटाइज बांटना, मास्क बांटना, ये सारा काम किया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर। सभी लोग घर से, जब लोग घरों में छुपे हुए थे, सपा, बसपा, कांग्रेस, जितने भी दलों के लोग थे, सब घरों में छुपे हुए थे, बाहर नहीं निकलते थे। ये सब हमारे कार्यकर्ता, संघ परिवार पूरा लगकर, कोई इधर बांट रहा भोजन, कोई इधर राशन बांट रहा, कोई सैनिटाइज बांट रहा, कोई मास्क बांट रहा। हम सभी लोग, श्यामू जी वगैरह सभी लोग घर घर जाकर बांटने का काम किया। तो कार्यकर्ताओं, भाजपा कार्यकर्ताओं के मन मस्तिष्क में समाज के लोगों की सेवा करने का बना हुआ है पहले से, सभी लोग करते हैं। जी, एक आखिरी सवाल आपसे करते हैं। जी, एक आखिरी सवाल पूछेंगे। निकाय चुनाव सर पास है, आने वाले हैं, उसके लिए क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे सर? क्षेत्र के विकास, हम लोग नारा ही विकास का,
1900